ये जी बच्चों, हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9.29। ओल्ड किताब के हिसाब से 9.29 है और न्यू किताब के हिसाब से 9.23। तो कुछ बीच में क्वेश्चंस स्किप कर दिए गए हैं, जिसके कारण ये पैटर्न थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। जिन लोगों के पास पुरानी किताबें होंगी वो 9.29 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जो नई किताबें जिनके पास होंगी उनके पास 9.23 क्वेश्चन है। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखते हैं हम लोग। अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 millimeter square is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass. मैग्नीफाइंग ग्लास अगर बोल दिया गया है, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास बोल दिया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब ही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का ही क्वेश्चन है। ओके, अब ऐसी शीट जिसके अंदर में 1 मिलीमीटर स्क्वायर के कुछ स्क्वायर्स हैं, इनको हम लोगों ने 9 सेंटीमीटर की दूरी से मैग्नीफाइंग लेंस से देखा है। तो कुछ इस तरीके की शीट होगी और इस शीट में कुछ स्क्वायर्स बने होंगे, कुछ इस तरीके से स्क्वायर्स बने होंगे, और हम लोगों ने जो है इन स्क्वायर्स को देखा है मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से। जब हम लोगों ने इसको मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से देखा तो ये स्क्वायर्स हम लोग को बड़े साइज के दिखेंगे। यहाँ पे बड़े साइज की वर्चुअल इमेज दिखेगी। तो एक एक जो स्क्वायर है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये साइज बड़े साइज के हम लोगों को दिखने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया कितना दिया है? एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर हम लोगों को दिया हुआ है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ये कितनी दूरी के ऊपर रखी गई है? ये रखी गई है 9 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यू ऑब्जेक्ट दैट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हम लोगों को 9 सेंटीमीटर बताया गया है। थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस? मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस हुआ ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा फिगर बना देता हूं, इससे हम लोग विजुलाइज कर पाएंगे कि हो क्या रहा है। ये कुछ इस तरीके का केस है जिसके अंदर में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब केवल एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है यहाँ पे है, और इसमें हम लोगों ने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा। और जब ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो इसकी एक बड़ी सी इमेज कहीं तो भी तो यहाँ पे फॉर्म होती हुई हम लोगों को नजर आएगी। ये एक बड़ी सी इमेज यहाँ पे बनने वाली है, ये कुछ ऐसे। ओके, तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस? हाउ मच द एरिया ऑफ स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज? ये इसका पहला पार्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज फोकल लेंथ तो दिए, हम लोग को इमेज डिस्टेंस निकालना होता है। तो हम लोग यूज करते हैं 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ दैट इज +10 प्लस 1/v u, सॉरी। तो दिस इज -9। तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 10 इंटू 9, दिस इज 9 माइनस 10, 1/v इज इक्वल टू -1/90। तो v की वैल्यू हो जाएगी -90 सेंटीमीटर।
मतलब अब इमेज जो फॉर्म हो रही है वो हो रही है 90 सेंटीमीटर लेंस से 90 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 9 सेंटीमीटर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब पहले वाले पार्ट में हम लोगों को बोला गया है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो मैं पहला ही सॉल्व कर रहा हूं। मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू v अपॉन u, और v है हमारे पास -90 और u है -9, दिस इज 10। मैग्निफिकेशन हम लोग को मिल रहा है 10 का, मतलब 10 सेंटीमीटर का जो है हम लोग को साइज में अंतर मिल रहा है। उसी में वो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। अब जो वर्चुअल इमेज मिलने वाली है ये यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग स्क्वायर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर को जब हम लोग देखेंगे तो ये बड़े साइज का स्क्वायर दिखेगा। यहाँ पे ये इमेज कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी वर्चुअल इमेज। ये छोटा स्क्वायर बड़े साइज का दिख रहा है, मगर स्क्वायर में दो साइड्स होती हैं, ये साइड बड़ी होगी तो ये भी तो बड़ी होगी। लेंथ अगर 10 टाइम्स बढ़ गया है तो ब्रेड्थ भी 10 टाइम्स बढ़ेगी, लेंथ भी बढ़ेगा 10 टाइम्स तो ब्रेड्थ भी 10 टाइम्स बढ़ेगी। तो एरिया जो है वो 10 के स्क्वायर के टाइम्स बढ़ जाएगी। अभी जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसके हिसाब से एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो जो एरिया ऑफ इमेज आएगा, एरिया ऑफ इमेज जो आएगा, एरिया ऑफ इमेज जो आएगा उसमें m स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि एरिया कंटेन्स 2 डायमेंशंस लेंथ एंड ब्रेड्थ, और दोनों के दोनों डायमेंशंस 10 टाइम्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस एरिया हैज 2 dimensions, length and breadth both increased by, both magnified by 10 times. That means area will be magnified by 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100 टाइम्स। तो 10 का स्क्वायर इंटू 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, दैट इज ये आएगा हमारे पास में 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोग के पहले क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अब इसी में दूसरे इसमें बी पार्ट में हम लोगों को बोला जा रहा है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं D/F से। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा D/F, या 1+D/F भी ले सकते हैं, 1+D/F। तो 1+D/F के हिसाब से 1+D है हमारे पास कितना 25 सेंटीमीटर, और F की जो वैल्यू है, फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो है 10, तो यह आ जाएगा 2.5 + 1 3.5। ये 3.5 आ रहा है और जबकि ये 10 आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। तो वही चीज ये इसमें पूछ रहा है, इज द मैग्निफिकेशन इन A इज इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन B। तो इसमें हम लोग जो C पार्ट में जो जवाब देंगे वो ये कि मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर के बराबर नहीं आ रहा है, या एंगुलर मैग्निफिकेशन के बराबर नहीं आ रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के हिसाब से लिया जाता है, और जबकि यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि ये जो इमेज का फॉर्मेशन है 90 सेंटीमीटर के ऊपर है। ठीक है, तो ये 90 सेंटीमीटर पे बन रहा है, जबकि ये
25 सेंटीमीटर पे बनता है, तो ये कभी बराबर तो होने का गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर magnification in A is not equal to मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन इन B as मैग्नीफाइंग पावर is evaluated keeping V at equal to D, that is 25 centimeter, whereas here V is equal to 90 सेंटीमीटर। तो ये बराबर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये दोनों चीज ही अलग है। ये हम लोग निकालते हैं जब 25 सेंटीमीटर पे निकालते हैं, और ये हम लोग का निकला जब 90 सेंटीमीटर पे निकला है। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? दोनों की लेंथ अलग अलग है, डिस्टेंसेस अलग अलग है, इमेज डिस्टेंसेस, तो ये कभी भी सेम नहीं आ सकता है। हाँ, अगर ये भी 25 सेंटीमीटर पे आता तो पक्की बात है दोनों के दोनों बराबर होते। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए इसे।